कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित है? अजंत जो है ये है व्यंजन संधि। अजंत जो है ये है व्यंजन संधि। वयोवृद्ध जो है वह विसर्ग संधि। महोदार्य जो है वह वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित है। अजंत है व्यंजन संधि, वयोवृद्ध है विसर्ग संधि, महोदार्य जो है वो है वृद्ध स्वर संधि। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक जो है अशुद्धि नहीं है? तो शुद्धि, जन और शताब्दी, इसमें जो है वार्तनिक जो है वो अशुद्धि नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द। जिसे किसी ने न सूंघा हो वो होता है अनाघ्रात। जिसे किसी ने न सूंघा हो वो होता है अनाघ्रात। कोई काम करने की इच्छा होती है चिकीर्षा। जिसे वहन करना कठिन हो ये आपको ढूंढ के कमेंट बॉक्स में लिखना है। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, ये भी ढूंढ के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है धनुष के पर्यायवाची। तो धनुष के पर्यायवाची होंगे चाप, कारमुक और शरासन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, नीम हकीम खतरे जान। लोकोक्ति का सही मतलब क्या होगा? अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। कादम्बरी, कादम्बनी सही अर्थ होता है कादम्बरी शराब, कादम्बनी घटा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि एक पॉइंट है जो याद रखोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है। और जो नेक्स्ट बात है इसमें ये है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वो जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो संगत है? विद्वता, पांडित्य, उक्त, यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे जो नेक्स्ट है वो क्या है, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म है? घमंडी का विनीत और तारुण्य का वार्धक्य, तेजस्वी का निस्तेज। आगे जो नेक्स्ट है वो है, उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द जो है वो युग्म असंगत है? असंगत है। निर जो है मतलब असंगत बताना है ना, तो असंगत जो है वो नहीं लिखा हमने, वो लिखा है हमने संगत जो है। तो निर से निराकरण, निरपराध। परा से जो है प्रार्थ और प्राश्रित। सु से सुदूर और सुकृत। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म जो है वो संगत है? मैंने आज व्याकरण पढ़ा। मैंने आज जो है व्याकरण पढ़ा ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। कमरे में कोई हंस रहा है, कोई जो है ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह स्वयं में अपने को जो है सुधार रहा है, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो ये है, देशाटन अधिकरण तत्पुरुष, रेखांकित करण तत्पुरुष, देश निर्वासित आपादान तत्पुरुष। आगे जो नेक्स्ट है वो ये है, कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, यह है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन जो है वो है संगत? कौन सा कथन जो है वो संगत है? तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक जो है विशेषण के उदाहरण हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, कौन सा शब्द अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है? वैनित्य, कौरव और वासुदेव। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ग, ल और ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ग का है कंठ, ल का है दंत, ब का है ओष्ठ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, किस विकल्प का वाक्य जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? राम खेलकर चला गया, सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं हैं। तो जो ग व्यंजन है उसकी जो ध्वनिगत विशेषताएं हैं वो है कंठ्य, सघोष और अल्प प्राण। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है नारी नारियों, नारी नारियों ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? तो वो है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची है मंदाकिनी, जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची है मंदाकिनी। आगे क्वेश्चन है, सरसीज, सरसीज जो है शब्द में कौन सा समास है? तो वह अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से
मतलब जो संगत विकल्प है तो ग्रस्त मुक्त, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि, अर्वाचीन प्राचीन होता है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण, तो वो है प्रणव 5 किलो दूध पी गया, प्रणव 5 किलो दूध पी गया। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, जिज्ञासा का स्टिक समानार्थी है तो वो है ज्ञानेप्सा, क्या है, ज्ञानेप्सा। अगला क्वेश्चन है ये है आपका महात्म्य है, कौन सी संज्ञा है ये, महात्म्य भाववाचक है। आगे क्वेश्चन है, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मीरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वो मीरा है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या है ये, निश्चयवाचक सर्वनाम है। किस विकल्प में भाववाचक तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है सौजन्य में। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अनुपम, अनुत्तर और अनुद्धार। उसके बाद नेक्स्ट है, क्रिया की दृष्टि से जो संगत है, क्रिया की दृष्टि से जो संगत है, तो रमेश पत्र लिखवाता है, यह है प्रेरणार्थक क्रिया, और बालक छत पर खड़ा है, यह है आक्रामक क्रिया। उसके बाद अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, यह है द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में, किसमें होता है, तत्सम शब्दों में। साधुवाचारण शब्द का सही संधि विच्छेद है साधु जमा आचरण। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द जो है विदेशज हैं, तो किस्सा, स्कूल, हमला, ये सभी विदेशज शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से शब्द की रचना, तो मुरेला एला, कंटीला में ईला, ससुराल में आल। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी जो है वो शुद्धि है, तो तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, और जिसने भी खाया है सराहा है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। अगला है विलोम शब्द, बद्ध, नेक, विस्तृत, संक्षिप्त, मधुर, कटु। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग से निर्मित है, तो निर्मित है अनुपातिक, अनुदित और अनुरंजक। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, या और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इंग और ढा जो है उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है, तो वो हुआ है ऐश्वर्य। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्रिया के संबंध में कौन सा युगम है, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, यह है आक्रामक क्रिया। राधा श्याम को पत्र लिखती है, यह है द्विकर्मक क्रिया। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, तो यह है पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में जो चीज संगत है वो क्या है, तो जीभ, वाचा, रसना और वाणी। और अहंकार, दंभ, दर्प और मद, किरण, रश्मि, मयूख और प्रभा। उसके बाद समास विग्रह की दृष्टि से हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा। नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना। बत्तीसी बंद होना, चुप हो जाना। सिर का पसीना पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना। किस विकल्प में संधि विच्छेद है, बहिरेकता में बहि जमा एकता। आशय वचन में आशय जमा वचन। तपश्चर्या में तपह जमा चर्या। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, किस मुहावरे का अर्थ है, ये जीभ है, वाचा, रचना, वाणी। अहंकार है दंभ, दर्प और मद। किरण है रश्मि, मयूख और प्रभा। और ये बताना है थाली का बैंगन होना, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, किस विकल्प का कथन जो है वो है, कथन जो है देखो, री का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, री का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा है। और किस विकल्प का कथन जो है वो गलत है, तो देखो विसर्ग ध्वनि की गणना नासिकीय वर्णों से जो है की जाती है, तो ये चीज़ क्या है, ये गलत है, क्या है, ये गलत है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है, अनीता राधा से मधुर गाती है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, अक प्रत्यय युक्त जो है पद नहीं है, तो अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है, लड़ाक, लड़ाक जो है वो अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है, लड़ाक, ठीक है। बाकी जो है ना विधायक है, विधेयक है, प्रेरक है, निंदक है, इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, किस विकल्प में नित्य जो है वो पुल्लिंग संज्ञा है, तो खरगोश जो है वो क्या है, नित्य पुल्लिंग संज्ञा है।
आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, सभा के लिए मंडप जो है वो है सभा मंडप, सभा के लिए मंडप जो है वो क्या है, सभा मंडप है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनना है। तो समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प जो है उसको छोड़ के अगर हम उचित विकल्प देखें तो उचित विकल्प होंगे मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति, वाग वीर, वाक वाणी में वीर, जीव दया, जीवों पर दया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, ये समास विग्रह जो है बताना है, दूर से आगत, दूरागत, पाठ के लिए शाला, पाठशाला। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, नाम धातु जो है वो क्रिया नहीं है वो बताना था, लेकिन हम बताएंगे नाम धातु जो क्रिया है, लतियाना, झुठलाना, गलियाना, ये सभी क्या है, नाम धातु क्रिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, वर्णोच्चारण की दृष्टि से जो शब्द मतलब मेल खा रहे हैं वो चुनो। तो ओ और औ से कठोष्ठ, व और फ से दंतोष्ठ, ठ और ड से मूर्धा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, किस विकल्प में जो है अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अनुस्वार में, अनुबंग में और अनुशासित में। अगला क्वेश्चन है, वार्तनिक दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो है तिरपन, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी और छिपकली। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला जो वाक्य है वो चुनना है। तो दाल में जो है कुछ काला है, ये कुछ जो है क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, सु उपसर्ग रहित पद चुनिए। तो ये सु उपसर्ग रहित पद हो गया, स्वस्थ जो है इसमें सु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। फिर जिसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है वो है सुसुपित, सवलप और सोष्ठव। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो वागीश्वर में जो है व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। आगे क्वेश्चन है, संधि विच्छेद की दृष्टि से जो है असंगत शब्द चुनना है। तो सुधी जमा इंद्र, सुधींद्र, असंगत शब्द चुना था लेकिन हम संगत शब्द चुनेंगे। अब सुधी जमा इंद्र, सुधींद्र हो जाएगा। अभि जमा इष्ट, अभीष्ट हो जाएगा। रजनी जमा इष्ट, रजनीश हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है, टहलना। टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है क्या, क्रियार्थक संज्ञा। क्या है, क्रियार्थक संज्ञा। प्रत्यय की दृष्टि से जो है जो चीज संगत है, संगत विकल्प को चुनना है। तो अणु जमा एक हो जाएगा आणविक, सांप जमा ओला हो जाएगा संपोला, भांग जमा एड़ी हो जाएगा भंगेड़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग जो है हुआ है। तो तिरोधान में और जो है ये शिरोधार्य में और रजोभाव में। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है। तो जो है हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो यह है संप्रदाय, संप्रदान कारक का। किसका उदाहरण है, यह संप्रदान कारक का। एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में जो है संगत शब्द चुनने हैं। तो डाकू, डाकुओं, वधु, वधुएं, भालू, भालुओं हो जाएगा। और वार्तनिक दृष्टि से जो है शुद्ध विकल्प चुनिए। तो दवाइयाँ और प्राणी विज्ञान और मृत्यु प्रांत। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, किस वाक्य में आज्ञार्थ, आज्ञार्थ विध्यर्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, प्रत्यय की दृष्टि से जो असंगत विकल्प है वो बताना है। तो इसको छोड़ के आप जो है प्रत्यय की दृष्टि से जो चीज संगत है वो विकल्प बताइए। तो दृश्य जमा तव्य, दृष्टव्य, वृषण जमा ए, वार्षणीय, वाल्मीकि जमा ई, वाल्मीकि, ये हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण है। भक्ष्या, भक्ष्य, कृष्णा, अर्जुन और उचिता, अनुचित। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से जो है उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनिए। तो ये हो कुंजड़ा, कुंजड़िन, पापी, पापिन और धोबी, धोबिन। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो वो है आख्यायिका, आख्यायिका। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, विलोम की दृष्टि से जो है जो शब्द मेल खा रहे हैं वो बताने हैं। तो आर्य, अनार्य, उर्वर, अनुर्वर, ऐच्छिक, अनिवार्य। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, पर्यायवाची की दृष्टि से जो है जो संगत विकल्प है वो बताने हैं। तो बैल, ऋषभ, वृषभ और अक्षधर, पक्षी, शकुन, द्विज और नभचर, हरिण का कुरंग, पलवंग और सारंग। उसके बाद भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। गर्मियों में रोज नहाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, किस विकल्प में कम शब्द का जो है विशेषणीय प्रयोग किया गया है। आज उसने कम खाना खाया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, दुर्घटना क्या और कैसे हुई। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो ये होगा रीतिवाचक।
और नापाक इरादे से की जाने वाली जो मंत्रणा है वो क्या होती है वो बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, यहाँ पे दोपहर से पहले का समय जो है वो है पूर्वाहन, और जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए वो है लोमहर्षक। बालुका युक्त तट, यह भूमि सिकता हो जाएगा। किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है, मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। उसके बाद जो शुद्ध संधि वाला जो शब्द है, शुद्ध संधि वाला जो शब्द है ना वो बताना है। तो मध्य जमा उन्मुक्त हो जाएगा मदोन्मत्त, सट जमा आयतन हो जाएगा षडायतन, विद्वत जमा मुख हो जाएगा विद्वन्मुख। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास जो है तो तत्पुरुष जो समास है वो है वाक्चातुर्य, तीर्थाटन और अरण्य रोदन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, लोहमशा क्या होता है ये बताना है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में काम करने के लिए दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से जो संगत शब्द है वो बताओ। तो जो संगत शब्द है वो बताने हैं, तो वार्ताक बैंगन, शनिठका सोंठ और मस्तक माथा। वार्तनिक दृष्टि से जो शुद्ध विकल्प है वो चुनिए, तो गीतांजलि और पक्षीगण। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, किस वाक्य में जो है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्याय जो है तो अहि, भोजी, वैनत्य और खगनाथ, ये सभी जो है गरुड़ के पर्यायवाची हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वयोवृद्ध शब्द में संधि है विसर्ग संधि। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो सारोपा में और पुनरुत्थान में और समाधि में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, शुद्ध वाक्य चुनना है। तो शुद्ध वाक्य चुनेंगे, तो मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं और यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है, मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है, ईश्वर तुम्हारा भला करे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, निम्न में से भाववाच्य चुनिए, गर्मियों में रोज नहाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्न में से संकर शब्द किस विकल्प में है, तो आम चुनाव, डबल रोटी, हिंदीकरण। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित करता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से निर्मित है, तो वो है खुशबू। अगला क्वेश्चन है, अब शुद्ध विलोम युगम को पहचानिए, तो वो होगा समरण, विस्मरण, वृद्धि, अक्षय, हेय और सतुतेय। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो पौलस्त्य, अभिजात्य और आपराधिक। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण जो है अशुद्ध शब्द बना है, तो वो है अनुषंगी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में जो है उनता वाचक जो है तदित प्रत्यय है, तो वह है बहुटी। अगला क्वेश्चन है, कोमल गात, मृदुल बसंत, हरे हरे ये पात, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त पदों में से कौन सा पद विशेषण नहीं है, तो ये जो गात है ये पद विशेषण नहीं है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारी का जो है उदाहरण है, तो नील गगन में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, कौन सा विकल्प जो है लिंग संबंधी जो है शुद्धि से युक्त है, तो पापिनी स्त्री और बुद्धिमती भार्या और प्रभावशालिनी भाषा। उसके बाद जो नेक्स्ट वो ये है, निम्न में से कौन सा जो है शब्द योग रूढ़ है, तो चक्षु श्रवा जो है ये क्या है, योग रूढ़ है। उसके बाद किस शब्द में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है यशोदा में और पयोद में और तमोगुण में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है, तो गरमाना जो है ये नाम धातु क्रिया है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, पुरुष का समानार्थक पर्याय शब्द है कठोर, आप भला तो जग भला वाक्य के सर्वनाम को उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम का। कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग जो है वो बोध है, तो वो है मृत्यु, ऋतु और रेणु। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो इंग उत्क्षिप्त व्यंजन है और स जो है संघर्षी व्यंजन है और द जो है वो स्पर्शी व्यंजन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, जागृति जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अकिंचन। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, निर्दय का जो है विलोम शब्द है, तो वो है सद्य। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है नष्ट न होने वाला। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षोट। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है, तो र जो है वो प्रकंपित वर्ण है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, प्रत्युत्पन्नमति में से कौन सा उपसर्ग है, तो वो है प्रति। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है, तो राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है,
तत् जमा शंकर संधि विच्छेद से बनने वाला जो शब्द है वो है तछंकर। आगे है सथावर का विलोम शब्द होगा जंगम। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। अगला है सव्य साची शब्द के लिए एक वाक्य है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। अब अगला क्वेश्चन है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है उपासक। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वो है श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कौन से शब्द अपने विभाजन के बाद अन्य जो है अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, तो वो है योगरूढ़। क्या है वो? योगरूढ़। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है अंतेवासी। अगला क्वेश्चन है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। कहावत का सही अर्थ है बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का कोई भय नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय जो है किसके साथ जुड़ते हैं, तो वो जुड़ते हैं धातु के साथ। अगला क्वेश्चन है जनार्दन किसका पर्यायवाची है, तो वह है विष्णु का। अगला क्वेश्चन है शबरी प्रतिदिन जो है राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद है विधानार्थक। और सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई। अगला क्वेश्चन है सियार का तत्सम क्या है, तो वो है श्रीगाल। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है पित्राज्ञा शब्द का जो है सही संधि विच्छेद है पितृ जमा आज्ञा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में जो है एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो है जादूगर में। उसके बाद नेक्स्ट है मुखाव्यों। मुखाव्यों के निकट आने से संघर्ष के बाद प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है, तो वो है उष्म। अगला क्वेश्चन है वट पद का पर्यायवाची जो है वो है भ्रमर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है एक उद्देश्य एवं एक विधेय से मिलकर बनने वाला जो वाक्य है वो क्या कहलाता है? साधारण वाक्य। और देहलता इस जो है सामासिक पद में जो है कौन सा समास है, तो वो है कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो अक्षुणन। अगला क्वेश्चन है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति है कबहू निरामिस होए ना कागा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है, तो ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है कुशल में, मृदुल में और रोमल में। अगला जो क्वेश्चन मतलब इन सब में आया है, इनमें आया है, लय जो है प्रत्यय के रूप में आया है। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है कर्ता और कर्म है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। अगला क्वेश्चन है किस शब्द का संधि विच्छेद प्रा जमा उढ़ प्रौढ़, अंबु जमा उर्मी अंबुर्मी और शचि जमा इंद्र शचिंद्र। अगला क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास है पंजाब, सकर्मक क्रिया है पढ़ना, अनजान सुजान सदा कल्याण, लोकोक्ति का भाव अर्थ है मूर्ख और ज्ञानी दोनों ही मजे में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्य को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, तो वह है झ। कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से बना हुआ है? नमकीन, युगीन, ग्रामीण। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है अनुलंब 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 अनुलगन। अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों के नाम बताइए, तो वो है मधवा, पुरंदर, शचीपति और वासव। अगला क्वेश्चन है कवि। कवि शब्द में जो संज्ञा है वो है जातिवाचक। विसर्ग संधि का उदाहरण है अतएव। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए प्रस्तावना। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए श्रवण, धतूरा और गेहूं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है भाषा प्रवाह और अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है मौखिक वार्तालाप। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है प्राक्तन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प है प्राक जमा तन। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती है मानसिक स्वस्थता। शुद्ध रूप वाक्य किसी आदमी को भेज दो। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है शब्दकोश में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है प्याऊ जो है वो सबसे पहले आने वाला शब्द है प्रकंप, प्लवन और प्रकीर्ण। इनमें से आने वाला सबसे पहले जो वाक्य शब्द होगा वो होगा प्याऊ। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है प्रत्यूष। अगला क्वेश्चन है लेखक किस वर्ग से संबंधित है? मध्य वर्ग से। मध्य वर्ग में विद्रोही चेतना का कारण था। मध्य वर्ग अंग्रेजों को विस्थापित करके शासन संचालन चाहता था। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में आए भारतीय संघर्ष का संदर्भ है भारत की स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिशक्ति के भरपूर अवसर। और कौन सा सामाजिक वर्ग जो है ब्रिटिश शासन प्रणाली के उपस्थ था, तो वो था मध्य वर्ग। अगला है भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक जो है अवसर प्रदान करना। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है देहात की जनता का तात्पर्य क्या होता है? तो वो होता है ग्रामीण जन समुदाय। कजरी गाई जाती है उत्तर प्रदेश में। नजर फ्री है का तात्पर्य है दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है।
अगला क्वेश्चन है, जनता का संगीत है लोकगीत, जनता का संगीत होता है लोकगीत। बाउल कहाँ का लोक संगीत है? बंगाल का। बाउल कहाँ का लोक संगीत है? कहाँ का है? बंगाल का। त्रे की ध्वनियां होती है त जमा रे। विष्णु का पर्यायवाची होता है चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेष शाही और गरुड़ ध्वज। तद्भव शब्द होता है काजल और शुद्ध शब्द पहचानिए तो वो होता है ऐतिहासिक। पतझड़ में समास होता है बहुव्रीहि। हंसना कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। और उसके बाद सघोष वर्ण, सघोष वर्ण जो है अ है, सघोष वर्ण जो है वो अ है। और हंसी केस का संधि होगा हशिक जमा ईश। और टिकाऊ में प्रत्यय होगा औ। और शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम होगा विश्वभरा, विश्वम्भरा और विश्व और विश्वस्त और विश्वास। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश क्या है? प्रस्तुत गद्यांश जो है वो है एक शब्द चित्र। रंजित का तात्पर्य होता है शोभायुक्त और मंथर गति होती है धीमी गति। बंकिम का तात्पर्य होता है सुंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, किसकी क्रियाओं में जो है सुकुमारता व सौंदर्य था? तो वो था मोर की, मोर की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, शब्द युगम और जो है ये क्या है? ये अवर अपर का सही अर्थ क्या होता है? निमन और अन्य, निमन और अन्य। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है, किसी वस्तु के गलत समझ लेना होता है भ्रांति। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है पांडित्य। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह सुनिए, मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है मुर्मुसा, मुमुर्सा, मुमुर्षा। अनेकार्थी शब्द खग से संबंधित नहीं है, मन जो है वो खग से संबंधित नहीं है। निम्न में से तत्सम शब्द है आशीष। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर। तयक्त शब्द का सही विलोम क्या होता है? गृहित।